हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडम। सो आज हम लोग देखेंगे वर्क एक्सप्रेशंस फॉर वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। सो व्हाट आर द वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। सो फर्स्टली हम देखेंगे फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, देन आइसोचोरिक प्रोसेस जिसमें हम वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, एंड देन वी विल मूव टू आइसोथर्मल, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, देन adiabatic in which the PV to the power gamma is constant, and then we will finally हम देखेंगे फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, इसमें PV टू द पावर n इज कांस्टेंट। सो इन सब के लिए लेट अस सी हाउ वी कैन डिराइव इक्वेशन फॉर वर्क आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए। और आपको ये समझना होगा कि वर्क डन का जो मेन फार्मूला होता है वो होता है इंटीग्रेशन PdV। दिस इज द फार्मूला जो हम हर डेरिवेशन में यूज़ करेंगे थ्रू आउट दिस प्रोसेस। सो और जो सेकंड इंटरप्रिटेशन है वर्क का वो होता है कि एरिया अंडर द कर्व। सो लेट अस से कोई भी प्रोसेस ऐसे जा रही है एंड दिस इज PV डायग्राम। सो जो भी एरिया अंडर द कर्व होगा उस प्रोसेस के लिए इन अ PV डायग्राम उसे हम वर्क बोलते हैं। दिस इज द सेकंड इंटरप्रिटेशन, ऐसे भी आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो। सो लेट अस सी कि हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। सो फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस हम इंटीग्रेशन PdV V1 टू V2, लेट अस से कोई प्रोसेस है जो कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, V1 टू V2 जा रही है। फॉर एरिया अंडर द कर्व फॉर दैट प्रोसेस विल बी वेरी सिंपल। आप इसे एज ए रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं कि कोई प्रेशर P है। सो एरिया अंडर द कर्व P इंटू V1 माइनस V2 हो जाएगा। लाइक बेसिक ज्योमेट्री से भी आ सकता है, लेकिन आप इंटीग्रेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, जो कि आएगा कि इंटीग्रेशन PdV। सो P कांस्टेंट इसलिए P को हम बाहर निकाल सकते हैं, और इंटीग्रेशन dV इज नथिंग बट V1 टू V2 विच इज P इंटू V2 माइनस V1। ये आएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1, जो कि आएगा फर्स्ट प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होगा, जो कि आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए। और आइसोचोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन हो जाएगा 0। सो वाई इज दिस 0? सो बेसिकली जब आप कर्व ड्रॉ करोगे फॉर एनी आइसोचोरिक प्रोसेस तो आपको दिखेगा कि let us say this is for an isochoric process PV, area under the curve is nothing but 0, क्योंकि let us say this is a P1 to P2 जा रहा है किसी भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे। सो एरिया अंडर द कर्व जैसे कि आप देख सकते हैं इट इज़ 0, इट इज़ अ सिंगल लाइन, और ये लाइन का कोई एरिया नहीं होता है। सो दैट इज़ वाई द वर्क डन फॉर इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस इज 0। वैसे ही हम देखेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जिसमें T कांस्टेंट होता है, और आइडियल गैस इक्वेशन से PV इज इक्वल टू NRT होता है। सो T कांस्टेंट का मतलब है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि NR तो कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि N जो है वो कंजर्वेशन ऑफ मास के तहत किसी भी अगर आप कोई प्रोसेस कर रहे हो तो कांस्टेंट ही रहना चाहिए, अनलेस वो बर्निंग प्रोसेस है कि एक स्टेट से अगर मास दूसरे स्टेट में ट्रांसफर हो रहा है स्टिल मास तो कंजर्व भी रहेगा। सो दैट इज वाई N कांस्टेंट, और R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, सो दैट इज वाई इट इज कांस्टेंट। सो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट भी हम बोल सकते हैं इसको, क्योंकि दीज आर टर्म कांस्टेंट टर्म्स, और T तो कांस्टेंट है ही। सो यही आप यूज़ करेंगे कि PdV में अगर आप प्रेशर को K/V पुट करोगे, सो ये आएगा V1 टू V2, ये आएगा K इंटू ln V2/V1, क्योंकि ln ऑफ V2 माइनस ln ऑफ V1 इज ln V2/V1 लॉगरिथमिक के रूल से। और K को आप वापस पुट कर सकते हैं P1V1 ln V2/V1। P1V1 की जगह आप P2V2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि P1V1 इज P2V2, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही है। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर अ प्रोसेस। इसका जो कर्व आता है वो कुछ ऐसा आता है। लेटेस्ट से अगर आप एक्सपांशन प्रोसेस देखते हो, आइसोथर्मल एक्सपांशन प्रोसेस, सो P1 P2 V2 P1 V1, ये आता है एरिया अंडर द कर्व। सो आपको इस फॉर्मूले से एरिया अंडर कर्व मिल जाएगा। सिमिलरली लेटेस्ट डिराइव फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हमें पता है कि PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका जो कर्व आता है वो थोड़ा ज़्यादा स्लोप का आता है। लेटेस्ट से समथिंग लाइक दिस P1V1 P2V2। सो अगर आपको इसका एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करना है, सो इंटीग्रेशन PdV, P को हम रखेंगे K/V टू द पावर गामा। सो K क्योंकि कांस्टेंट है K, सो इट विल बी dV/V टू द पावर गामा V1 टू V2, जो कि आएगा K इंटू
वी टू द पावर माइनस गामा प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस वन, क्योंकि आप इसे वी टू द पावर माइनस गामा इंटीग्रेशन डी वी भी लिख सकते हो। लेट अस से इसको हम अलग तरीके से अगर लिखना चाहे तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि इट इज़ नथिंग बट इंटीग्रेशन वी टू द पावर माइनस गामा डी वी। सो इसका इंटीग्रेशन ऐसे आ सकता है। अगर आपको इंटीग्रेशन का रूल्स पता है तो आप इसे ईजिली कर सकते हैं। सो पुट करने के बाद ये आएगा वी टू माइनस गामा प्लस वन माइनस वी वन माइनस गामा प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस वन। और के को हम रखेंगे, पहले हम रखेंगे, अगर आप के को मल्टीप्लाई करते हो तो ये के ऐसा भी आ सकता है। सो या के को अगर आप इनसाइड मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये ब्रैकेट नहीं रहेगा। सो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि के को आप अगर पुट करिए पी टू वी टू द पावर गामा, सो ये आएगा पी टू वी टू टू द पावर गामा माइनस गामा प्लस वन विच इज पी टू वी टू। ऐसे ही पी वन वी वन आएगा डिवाइडेड बाय वन माइनस गामा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू बाय गामा माइनस वन। सो ये हमारा आया आइसो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। सेम हम पॉलीट्रोपिक प्रोसेसेस के लिए भी कर सकते हैं। इसमें बस गामा की जगह माइनस एन आ जाएगा। सो इसमें बस फ़र्क इतना ही आएगा कि पॉलीट्रोपिक के लिए पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू बाय एन माइनस वन आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन तो सेम ही रहेगा। अगर आप देख सकते हो क्योंकि पी यू टू पर एन इज कॉन्स्टेंट हियर है। सो ये इंटीग्रेशन सेम आएगा, बस गामा की जगह एन आ जाएगा यहाँ पे। सो उसके लिए हो जाएगा पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू बाय एन माइनस वन। सो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने सारे प्रोसेस के लिए वर्क डन डिराइव कर लिया है। सो बेसिक फार्मूला वही रहेगा, पी इंटीग्रेशन पी डी वी से आप सारे फॉर्मूलेज डिराइव कर सकते हो। थैंक यू।